जरा सोचिए एक ऐसे वाटर पंप के बारे में जिसे चलाने के लिए बिजली नहीं चाहिए, कोई तार नहीं चाहिए, बस सूर्य की रोशनी और हवा। है ना कमाल की बात। आज हम एक ऐसे ही अनोखे आविष्कार को समझने वाले हैं। देखिए, दुनिया के कई हिस्सों में ना एक बहुत सीधी लेकिन कड़वी सच्चाई है। बिजली नहीं तो पानी भी नहीं। जैसे ही पावर ग्रिड ठप होता है, समझ लीजिए खेतों से लेकर घरों तक पानी की सप्लाई भी बंद हो जाती है। और ठीक यहीं पर ये आविष्कार पूरी कहानी बदल देता है। और ये कोई कागजी प्लान नहीं है, ये एक असली काम करता हुआ पंप है जिससे बिजली के ग्रिड से कोई लेना देना ही नहीं है। तो सवाल ये है कि आखिर ये टेक्नोलॉजी इतनी ज़रूरी क्यों है? अच्छा, इसे समझने के लिए ना हमें पहले उन इलाकों की मुश्किल को समझना होगा जहां बिजली आज भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, एक लग्जरी है। देखिए, असल प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे नॉर्मल पंप होते हैं ना, वो उन जगहों के लिए बने ही नहीं है जहां बिजली का कोई भरोसा नहीं। जैसे ही पावर कट हुआ, ये पंप बस एक डिब्बा बनकर रह जाते हैं और नतीजा खेती बाड़ी से लेकर घर के रोज के काम तक सब कुछ रुक जाता है। तो प्रॉब्लम तो बिल्कुल साफ है। चलिए अब देखते हैं कि कैसे सूरज की धूप और हवा मिलकर इसका एक बहुत ही स्मार्ट और असरदार हल निकालते हैं। अब इस टेक्नोलॉजी के पीछे एक बड़ा आइडिया है और उसे समझने के लिए एक शब्द जानना जरूरी है, न्यूमैटिक्स। सुनने में भारी लगता है पर मतलब बहुत सिंपल है। इसका मतलब है किसी भी काम को करने के लिए दबी हुई हवा यानी कंप्रेस्ड एयर का इस्तेमाल करना। अरे, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम साइकिल के पंप से हवा भरते हैं या जैसे बड़े बड़े ट्रकों में एयर ब्रेक काम करते हैं। तो फिर यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या कोई ऐसा पंप बनाया जा सकता है जो उन चीज़ों से चले जो हर जगह बिल्कुल मुफ्त में मौजूद हैं, यानी सूरज की रोशनी और हवा? बस यही यही इस पूरे आविष्कार का मूल आइडिया है। सुनने में तो ये बहुत बढ़िया लग रहा है ना, पर सवाल ये है कि ये मशीन आखिर चलती कैसे है। चलिए जरा इसके अंदर झांक कर देखते हैं कि इसके कौन कौन से पुर्जे हैं और वो कैसे काम करते हैं। तो इस सिस्टम के कुछ मेन हीरो हैं। सबसे पहले है न्यूमैटिक सिलेंडर। ये हवा के दबाव से पिस्टन को धक्का देता है। फिर है सोलेनॉइड वाल्व, जो एक ट्रैफिक पुलिस वाले की तरह हवा के फ्लो को कंट्रोल करता है कि कब जाना है, कब रुकना है। और हाँ, एक टाइमर भी है जो ये पक्का करता है कि सब कुछ सही टाइम पर हो। ये सब मिलकर हवा के प्रेशर को पानी खींचने वाली पावर में बदल देते हैं। इसका काम करने का तरीका ना कमाल का सिंपल है, बस 3 स्टेप्स में। स्टेप 1, सोलर पैनल बिजली बनाते हैं। स्टेप 2, इस बिजली से एक एयर कंप्रेसर चलता है। और स्टेप 3, ये कंप्रेसर हवा को दबाता है और यही दबी हुई हवा पिस्टन को चलाती है और पानी पंप होने लगता है। बस। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि एनर्जी कैसे अपना सफर तय करती है। सूरज की रोशनी सोलर पैनल पर पड़ती है, जिससे एयर कंप्रेसर में जान आ जाती है। कंप्रेसर हवा को दबाकर सिलेंडर में भेजता है और जैसे ही वाल्व खुलता बंद होता है, पिस्टन भी चलने लगता है और बस पानी ऊपर खिंचाता है। मतलब धूप बदली हवा में और हवा बदल गई पानी के बहाव में। अच्छा, कागज पर तो ये सिस्टम बहुत अच्छा लग रहा है, पर असली सवाल तो ये है कि ये सच में कितना पानी पंप कर पाता है। चलिए अब जरा इसके टेस्ट रिजल्ट्स पर एक नजर डालते हैं। तो जब टेस्ट किए गए तो 2 मेन चीजों पर ध्यान दिया गया। पहला था हेड। इसका सीधा मतलब है कि पंप को पानी कितनी ऊंचाई तक उठाना पड़ रहा है। और दूसरा था प्रेशर, यानी हवा का दबाव कितना ज्यादा है। तो पहला रिजल्ट तो काफी सिंपल और प्रिडिक्टेबल था। पानी को जितना ऊपर उठाना होगा, मतलब हेड जितना ज्यादा होगा, पानी का फ्लो उतना ही कम हो जाएगा। जाहिर सी बात है, ग्रेविटी के खिलाफ ज्यादा ताकत लगेगी तो स्पीड कम होगी ही। और दूसरा रिजल्ट ये था कि अगर हवा का प्रेशर बढ़ाया जाए तो पानी का फ्लो भी तेज हो जाता है, भले ही ऊंचाई उतनी ही क्यों ना हो। मतलब सिंपल सा लॉजिक है, ज्यादा प्रेशर मतलब पानी को पंप करने के लिए ज्यादा पावर। तो ये सब तो हो गए नंबर्स और ग्राफ्स, पर असल दुनिया में इनका क्या मतलब है? इस टेक्नोलॉजी का फ्यूचर क्या है? ये लोगों की जिंदगी को कैसे बदल सकती है? तो टेस्ट के दौरान इस पंप ने 48 लीटर प्रति मिनट यानी 48 एलपीएम का मैक्सिमम फ्लो रेट हासिल किया। अब 48 एलपीएम सुनने में शायद सिर्फ एक नंबर लगे, पर इसका असली मतलब समझिए।
इसका मतलब है कि ये पंप हर 15 सेकंड में एक बड़ी बाल्टी पानी भर सकता है। सोचिए, ये स्पीड इसे छोटे खेतों की सिंचाई के लिए या फिर घरों की ज़रूरतों के लिए बिल्कुल परफेक्ट बनाती है। उन लोगों के लिए तो ये किसी गेम चेंजर से कम नहीं जिन्हें पानी के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। तो कुल मिला के बात यह है कि ये सिर्फ एक पंप नहीं है, ये ग्रामीण इलाकों के लिए एक सस्ता, भरोसेमंद और आत्मनिर्भर बनने का एक तरीका है। ये बिजली ग्रिड पर से निर्भरता खत्म करता है, साफ सुथरी सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करता है और सबसे ज़रूरी बात, पानी का कंट्रोल लोगों के अपने हाथों में देता है। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? इसे चलाने के लिए कोई बहुत बड़ा तामझाम नहीं चाहिए। सिर्फ 4 या अगर बैटरी भी लगानी है तो 5 150 वॉट के सोलर पैनल्स इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए काफ़ी हैं। मतलब ये वाकई में बहुत प्रैक्टिकल है। तो ये आविष्कार हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाता है कि कैसे कभी-कभी हमारे आसपास मौजूद सिंपल टेक्नोलॉजी को ही स्मार्ट तरीके से जोड़कर बहुत बड़ी-बड़ी मुश्किलों का हल निकाला जा सकता है। और ये एक सवाल भी छोड़ जाता है कि ऐसे ही क्रिएटिव तरीकों से दुनिया की और कौन सी बड़ी चुनौतियों को सुलझाया जा सकता है।